नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा आजकल लोगों को बहुत भा रहा है। फ्लैट बार्स गदगद हैं क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट्स के रेट करीब 18% बढ़ चुके हैं। एक संस्था ने सर्वे किया और बताया कि किस तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लग्जरी फ्लैट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये नोएडा, यहाँ मेट्रो भी है, सड़क भी बहुत सुंदर है और ये नोएडा की एक मॉडल सड़क है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ प्राधिकरण ने पूरा सजाया है और सड़क के किनारे चलने से एक अच्छा भी लगता है। लेकिन जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण का मूल उद्देश्य है, यानी उद्योगों को बढ़ावा देना, उसमें तीनों ही प्राधिकरण पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया। पिछले 4-5 सालों से लगातार इसका आयोजन यूपी गवर्नमेंट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करते हैं और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक निवेश उत्तर प्रदेश में लाया जाए। मैं आंकड़ों के हिसाब से अब आपको बता दूं कि जो एमओयू हुए हैं वो रियलिटी में ज़मीनी स्तर पर कितने साकार हो पाए हैं। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तीनों ही ऐसे प्राधिकरण हैं जिसमें विभिन्न कंपनियां, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, तीनों अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं। और इस बार जो 2024 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में आयोजित की गई थी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 1377 कंपनियों ने इच्छा जाहिर की थी कि वो इसी क्षेत्र में निवेश करें, मगर 438 कंपनियों ने एमओयू किया, जिसमें केवल 11% कंपनियां ही हैं जो अपने एमओयू को मूर्त रूप दे पा रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है ज़मीन की उपलब्धता। तीनों प्राधिकरण ज़मीन आवंटन तो कर रहे हैं मगर मौके पर कब्जा देने में विफल साबित हो जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है हमारा यमुना प्राधिकरण का। नोएडा प्राधिकरण लगातार लोगों को ज़मीन तो दे रहा है मगर मौके पर कब्जा देने में, आप मानिए, कई साल हो चुके हैं, कब्जा देने में पूरी तरह विफल है। बताया गया है 10 लाख करोड़ के एमओयू से ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर ज़िले के लिए साइन किए गए, लेकिन सब अटक गया है। कुल निवेश अटका है 71,740 करोड़ का, और जो एमओयू किए गए थे, एमओयू के हिसाब से 1,67,481 लोगों को रोज़गार मिलना था। अब वो भी अटक गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के नाम पर आज की डेट में तीनों प्राधिकरण कहाँ खड़े हैं। यमुना प्राधिकरण लगातार हजारों वर्ग मीटर के भूखंड आवंटित कर रहा है, लेकिन मौके पे कब्जा देने में पूरी तरह विफल हो रहा है। उद्यमी कहते हैं कि हमें ज़मीन दीजिए, हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, मगर ज़मीन देने में यमुना प्राधिकरण पूरी तरह विफल है। नोएडा में कुछ एक जगह है जहां नोएडा प्राधिकरण भी ज़मीन पर कब्जा देने में औद्योगिक गतिविधियों के लिए विफल है। लेकिन नोएडा का मूल उद्देश्य औद्योगिक विकास ही था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो यहाँ हर व्यक्ति, देश भर का
ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक, बिजनेसमैन सभी लोग नोएडा में रहना चाहते हैं। इसीलिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा का भी यही हाल है। यमुना प्राधिकरण फ़िलहाल तो कागज़ों में इतना बढ़ चुका है कि सपने में भी सोचा नहीं जा सकता। ये सब अफसरों की लापरवाही है। जो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरेस्ट जाहिर कर रही थी, वो अब इंटरेस्टलेस हो चुकी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी तीनों प्राधिकरण के अधिकारी गुमराह कर देते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी है और पेपर वर्क पूरा है। इसीलिए उद्योग चले या ना चले, मगर कागजों में उद्योग दौड़ रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।